हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, तो एनर्जी पर फोकस कीजिए। एनर्जी आपसे मैच होती है, दैट मीन्स रीडिंग आपके लिए है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। फर्स्ट कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, सेवन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन एंड टावर। तो यहाँ पे जो राशि आई है वो आपको बता देती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत परमानेंट है यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, नहीं सॉरी, एरीज, लियो, सजिटेरियस नहीं है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। ओके, नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक है, नंबर टू अगेन, नंबर 20, नंबर 7, नंबर 10, नंबर 6, नंबर 10, नंबर 12 एंड 16। देखिए, अभी फ़िलहाल के लिए जो सिचुएशन मुझे दिख रही है आप लोगों के बीच में, शायद किसी कमिटमेंट को लेके, स्टेबिलिटी को लेकर के आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट हुआ है, या कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई वर्बल आर्गुमेंट आप लोगों के बीच में हुई है। मे बी ये पर्सन चाहते हैं कि आपकी तरफ से कमिटमेंट हो और आप अभी अपने काम कैरियर में ज़्यादा बिजी हो, आप अपनी फैमिली देखना चाहते हो, या कोई और बात है उसकी वजह से आप शायद अभी कमिटमेंट में नहीं आना चाहते, जिस वजह से आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुई, या फिर आप कमिटमेंट चाहते हो और आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। कुछ तो यहाँ पे है जो कमिटमेंट को लेकर के इशू हो रहे हैं आप लोगों के बीच में, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ काफ़ी ब्लंटली बोला भी गया है आप लोगों के बीच, या तो आपने बोला है या आपके पार्टनर ने आपको बोला है। जस्ट क्लैरिफाई, यस, और उसकी वजह से काफ़ी परेशान है, फिर भी सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ में रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट तो है। जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है उसको लेकर डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर से है। एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कभी कभी आपको या आपके पार्टनर को लगता है कि उनको अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस करना चाहिए, अपने काम कैरियर, अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स का है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में दो सिचुएशन है। मे बी इनका काम कैरियर और एक तरफ आप है, या एक तरफ फैमिली है एक तरफ आप है, या थर्ड पर्सन भी है। तो ये दो चीज़ों में जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक जगलिंग सिचुएशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, हाँ, हो सकता है कि आप इनके साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो और ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर ये फैमिली की तरफ से इनको दबाव दिया जा रहा है शादी करने के लिए, इनकी लाइफ में एक स्टेबल रिलेशनशिप में जाने के लिए। तो फैमिली फोर्स कर रही है, फैमिली आपके अगेंस्ट है, कुछ तो ऐसा है यहाँ पे। पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करता है।
स्टक है ये पर्सन स्टक है। ये कोई अभी फ़िलहाल के लिए कोई कमिटमेंट कुछ ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहते हैं, या मे बी ये शायद ऐसा कर नहीं सकते हैं। और शायद इसी वजह से आप लोगों के बीच में जो है बातचीत होनी भी कम हो गई है, सिचुएशन थोड़ी सी स्टक हो गई है। आप लोगों का रिश्ता है जो वो एक तरह रुक सा गया है, क्योंकि ये पर्सन शायद अपनी फैमिली का अगेंस्ट नहीं जा सकते, शायद आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, और उसकी वजह से आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। जजमेंट कार्ड सोसाइटी में इसको बताता है। हो सकता है इनको सोसाइटी को देखते हुए, या हो सकता है आप लोगों के बीच में एज गैप हो सकता है आप लोगों के बीच में सोसाइटी गैप हो, कुछ तो है यहाँ पे। तो जजमेंट का कार्ड आ रहा है, क्लैरिफाई करती हूँ पहले। 2 ऑफ सोर्ड्स, टावर, टेन ऑफ कप्स, देखिए ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा सोसाइटी को मानने वाले एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सोसाइटी को इमेज को देखने वाले पर्सन हो सकते हैं। तो उसकी वजह से शायद ये आपके साथ में रिश्ते में और आगे नहीं जा सकते, और इसलिए इनको लगता है कि शायद इस रिश्ते को ये इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते इस रिश्ते में, या आपको मैरिज कमिटमेंट के लिए अप्रोच नहीं कर सकते, या आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। तो इनको लगता है कि बेहतर है कि इसको यहीं पर छोड़ दिया जाए। कभी कभी इनको ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक जरूर से करते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, और साथ में टावर भी आया था। तो ये तीनों ही कार्ड बताते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, और इनको कभी कभी लगता है कि सिचुएशन को यहीं पर छोड़ देना बेटर है, क्योंकि इनको नई शुरुआत करनी होगी अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग। अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग इनको आगे बढ़ना होगा, या फिर ये मैरिड है अगर, तो जो मैरिड पर्सन है वो बहुत कंट्रोलिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ में रहने वाला हो सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड और समझ रहे हो ना, मैच्योर पर्सनैलिटी हो सकती है। तो शायद उसकी वजह से ना इनको ये उसको नहीं छोड़ सकते, अपनी मैरिड लाइफ से ये नहीं निकल सकते, और इनको अपनी फैमिली पर फोकस करना है, फैमिली को देखना है, और इसकी वजह से भी शायद ये आपके साथ में आगे रिश्ते में नहीं जा सकते। देखिए जो कार्ड्स आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, जो कार्ड्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वही रीडिंग आपको मिलेगी। अब ये रीडिंग किससे रेजोनेट हो रही है आई डोंट नो, मुझे कोई आइडिया नहीं है। 7 ऑफ कप्स, देखिए फिर से 7 ऑफ कप्स, इनके पास अदर ऑप्शन अदर चॉइसेस हैं, और ये बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शायद आपसे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए अपने काम, करियर, बिजनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान लगाते हैं जिससे कि इनको आपकी तरफ ना आना पड़े, आपको याद ना करना पड़े। हैंग्ड मैन एंड डेथ, आप लोगों के बीच में जो भी एंडिंग हो रही है उससे ये बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत ज़्यादा परेशान है, लेट गो तो कर रहे हैं, एक शिफ्ट तो ज़रूर से इस पर्सन की एनर्जी में है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन खुश नहीं है, फिर भी ये खुश नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट, समय के साथ न्याय जरूर होगा, ऐसा इनको लगता है। समय के साथ इनको शायद अपनी लाइफ में नई शुरुआत करनी ही पड़ेगी, समय के साथ में शायद इनको अपनी मैरिड लाइफ में ही जाना पड़ेगा, समय के साथ शायद इनको फैमिली के कहने पर ही शादी करनी पड़ेगी, ऐसा इनको लगता है। एंड द टावर कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं।
आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा और कॉन्फ्लिक्ट हो ही इसीलिए रहे क्योंकि ये पर्सन ना शायद मैरिज या कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में अपनी फैमिली और अपनी स्टेबिलिटी के लिए किसी अदर ऑप्शन में जाना चाहते हैं, और उसी वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट और इस रिश्ते में एंडिंग हो रही है। ओके, इस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए? एंजल प्लीज गाइड कीजिए, क्या इंटेंशंस हैं इस पर्सन के आपके लिए? 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, पुराने दिनों को ज़रूर से याद करते हैं और कभी कभी इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि शायद आप पुरानी बातें लेकर के बैठे हैं, आप पुरानी बातों को नहीं भूल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आप लोगों के बीच में, और इमोशनली ये पर्सन देखिए किंग ऑफ कप्स 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन भी चाहते हैं कि ये एक स्टेबल रिलेशनशिप में जाएं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा सोसाइटी और इमेज को मानने वाले हो सकते हैं, और जिस वजह से ये अपनी सोसाइटी इमेज, अपनी फैमिली के लिए तो कोई समझौता करते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, यस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड। हो सकता है कि इनकी लाइफ में जो भी पर्सन है वो इनके पास्ट से हो। सपोज ऐसे देखिए ये ना कि ये मैरिड थे, फिर आपसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ, लेकिन अब वो सिचुएशन वर्कआउट नहीं हो रही है, अब इनको अपनी फैमिली दिख रही है, तो ये वापस से फिर अपनी फैमिली लाइफ में जाना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स। कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं, दो सिचुएशन में ये काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर भी जगल कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, टावर। इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो रहा है इस पर्सन को ये चूज़ करने में कि आपको चुने या किसी और को। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो जो भी थर्ड पर्सन है, जो भी थर्ड पार्टी है, वो काफ़ी कंट्रोलिंग हो सकती है, मैंने पहले भी आपको बताया था, और शायद धीरे धीरे ये उसकी तरफ मूव करने की सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन है, अगर आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है ये पर्सन, तो ये अपनी सोसाइटी में इसको बचाते हुए अपनी मैरिड लाइफ में जाएंगे, इस रिश्ते को शायद ये यहीं पर छोड़ देंगे। और अगर ये पर्सन आपसे ही मैरिड है, तो जहाँ पर इनका अफेयर है थर्ड पर्सन के साथ में, ये उस थर्ड पर्सन से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वहाँ पे, और ये अपनी बेसिकली ये पर्सन अपनी स्टेबिलिटी और अपनी मैरिज लाइफ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो चाहे आपके साथ मैरिड हैं या नहीं है, वो दोनों सिचुएशन है, ये अपनी मैरिड लाइफ को सिक्योर करने में लगे हुए हैं। अगर आपसे मैरिड हैं तो आपका रिश्ता बचाएंगे, अगर किसी और से मैरिड हैं तो फिर ये वो उस रिश्ते को बचाएंगे, इस रिश्ते को छोड़ देंगे। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? एंजल प्लीज बताइए। 4 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स, चैरियट। देखिए आ गई ना डिटैचमेंट की एनर्जी, बॉटम में भी 8 ऑफ कप्स आ रहा है। तो ये अपनी मैरिज कमिटमेंट, अपनी मैरिड लाइफ, अपनी स्टेबिलिटी के लिए इस रिश्ते से डिटैच होना चाहते हैं, इस रिश्ते से दूर जाना चाहते हैं। और दूसरा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन ना कभी भी बिना बताए इस रिश्ते से
निकल जाएंगे। मैसेज ले लेती हूँ, इस पर्सन के मैसेज क्या है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड, देखिए अटैचमेंट कितनी भी है, कुछ भी है, लेकिन शायद सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इस पर्सन को मूव ऑन होना पड़ेगा। समटाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, तो कई बार ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आई विश आई ट्रीटेड यू बेटर, तो इनको लगता है कि शायद इन्होंने आपको कुछ बेहतर ट्रीट किया होता। आई वरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू, तो अपने काम करियर की वजह से शायद इन्होंने आपको बुलाया है। एंड आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, तो इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इनको पीछे छोड़ देंगे। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस होने वाली है, क्या गाइडेंस रहेगी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। प्लेफुलनेस, फ्लर्ट, अट्रैक्शन, बॉटम में आ रहा है फाइनेंशियल एंड कैरियर। तो यूनिवर्स कहते हैं कि देखिए होपफुल रहो, इंजॉय करो अपनी लाइफ को, एंड थोड़ा सा लाइट हार्टेड रहने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में ऐसे स्टक मत हो जाओ कि अरे ये रिलेशनशिप वर्कआउट होगा नहीं होगा, क्या होगा कैसा होगा, यूनिवर्स पर छोड़ दो, जो होना होगा वो हो जाएगा। ओके और अट्रैक्शन, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो भी मोमेंट है आज का आपकी लाइफ में, आप उसको एंजॉय करने की कोशिश करो, सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।